जाली दस्तावेजों के सहारे जमीन हड़पने का लगाया आरोप। भुक्तभोगी ने प्रेस वार्ता कर अपनी व्यथा बताई। हजारीबाग के बाबू गांव निवासी रंजीत कुमार राणा और मोहनलाल राणा ने प्रेस वार्ता कर आरोप लगाया है कि हजारीबाग जिले के जगदीशपुर बड़ासी गांव के रहने वाले अर्जुन शर्मा पिता स्वर्गीय रामधरनी राणा ने हमारी जमीन को गैर कानूनी ढंग से हड़पने और जाली दस्तावेजों के सहारे पदाधिकारियों के मिलीभगत से हड़पने का प्रयास किया है। जाली वंशावली आयुक्त के आदेश पत्र और सदर अंचल के रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ कर हमारी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया है। इस आशय की जानकारी हमने अंचलाधिकारी एवं उपायुक्त को दिया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहते हैं भुक्तभोगी, आइए सुने। मेरा नाम मनोहर लाल राणा हुआ। मैं एडवोकेट हूँ और आज मैं अपना बयान जो दे रहा हूँ ये हमारे दादा का नाम से ज़मीन है, गोपी बढ़ी पिता भिखन बढ़ी के नाम से, जिसको एक अर्जुन शर्मा ज़मीन ब्रोकर है, उसने पंजी 2 में पेज नंबर 7 को छेड़छाड़ कर अपने दादी का नाम है सो उसमें चढ़वा कर हम लोग को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात कि वो गलत ढंग से 4-5 वंशावली वो है सो बनाया है, जिसका चैलेंज हमने अंचल अधिकारी के पास किया था, तो वहाँ पर उनको फ्रॉड घोषित किया है। वो आदेश पत्र मेरे पास है। वो कार्यालय को दिग्भ्रमित करके वंशावली बनाया था, जिसे तत्काल प्रभाव जांच उपरांत निरस्त कर दिया गया। उसके बाद उसने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में इस मैटर को ले गया, वहाँ भी उसकी हार हो गई। तो और तीसरा कि एमआर होदा का जाली आदेश पत्र जो बनाया है उसका हम लोगों को बहुत बाद में पता चला है ना, कि वो 23/4/51 को दिखाता है आदेश पत्र में एमआर होदा का सिग्नेचर, जबकि हम लोगों ने आरटीआई के तहत मांगा। तो अभी जो प्रेजेंट में उपायुक्त महोदया जो है वो हम लोगों को आरटीआई के तहत दिए हैं कि एमआर होदा का कार्यकाल 26/4/51 से 52 तक था। तो इस तरह से वो जाली दस्तावेज बनाने में माहिर है और वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। आज के डेट में वो आप लोग का घर का भी बना सकता है, किसी भी तरह का पेपर बनाने में माहिर है बिल्कुल, जिससे हम लोग को प्रॉपर्टी को काफ़ी क्षति वो पहुंचा रहा है। इन पे लोगों के साथ वो जाके एग्रीमेंट कर देता है, हमारा ज़मीन कहीं पड़ती है, कहीं मकान बना हुआ, उसको भी एग्रीमेंट कर देता है। एग्रीमेंट करके जिस ज़मीन का दाम आज के डेट में 40 लाख रुपया, उसको 4 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इकट्ठा है सो एग्रीमेंट कर देता है और वो किनारे हट जाता है। उसको अब ब्रोकर लोग है सो बार बार ज़मीन पर आना जाना करते रहता है, हम लोग के साथ तू मैं होते रहता है। जब उस आदमी को हम लोग बोलते हैं कि आप उसको लाइए, जो आदमी आप लोग एग्रीमेंट किया है अर्जुन शर्मा, उसको लाइए, वो एक लाइन में बोलता है कि नहीं ज़मीन पर हम जाएंगे ही नहीं, ज़मीन पर नहीं जाएंगे हम। इस तरह से हम लोग को काफ़ी परेशान किया जा रहा है, ठीक ना। और लास्ट में हम लोग आप लोग को माध्यम से पदाधिकारी लोग को जागरूक करना चाहते हैं कि उस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए, है ना, ताकि हम लोग को जान मान और ये संपत्ति का सुरक्षा हो सके। बस बनाकर हम लोग की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से हड़पने का प्रयास कर रहा है। एक ये हो गया, रजिस्टर 2 में छेड़छाड़ किया है, ठीक है, वो भी हमारे पास आरटीआई से ऑब्टेन किया हुआ है, उसकी कॉपी हमारे पास है। उसके बाद तत्कालीन उपायुक्त श्री एमआर होदा का जाली ऑर्डर सीट आदेश पत्र बनाया है, जिसको हमने आरटीआई से ऑब्टेन करके उपायुक्त महोदय श्री एमआर होदा 23/4/1951 का वो आदेश पत्र दिखा रहा है, पर वो हमने जब आरटीआई से मांगा है तो वो 26/4/1951 को वो ज्वाइन किए हैं, यानी 3 दिन पहले का वो आदेश पत्र लगा के गैर कानूनी तरीके से अन्य विभागों में उसको लगाकर गैर कानूनी तरीके से उसका लाभ ले रहा है। उसके बाद है कि आपको रजिस्टर 2 हाँ, उसके बाद आपका वंशावली 3-4-5 अलग अलग बनाए हुए हैं। उसके बाद खुशकी के वाला भी बना के अपने सुविधा के अनुसार उसको इस्तेमाल करता है। उपायुक्त महोदय का हमने ये वर्तमान उपायुक्त महोदय को हमने जानकारी भी 12/12/2023 को दिए, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंचल अधिकारी के रजिस्टर 2 में जो छेड़छाड़ हुई उसकी भी जानकारी अंचल अधिकारी को दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप जो है वो किस बुनियाद पर आप लगा रहे हैं? हाँ, हमारे पास आरटीआई से ऑब्टेन की हुई कागजात हैं, जिसका वो गैर कानूनी तरीके से जो बनाया है। उसके बाद उपायुक्त महोदय का मोहर भी बना के वो जो है सो इसका इस्तेमाल किया है। तो अगर इस पे अगर प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई करती है तो एक बड़ा मतलब स्कैम का भंडाफोड़
सामने आ सकता है, चूँकि ये जाली कागज़, जाली बंसावली, जाली उपायुक्त का मोहर, ये सब चीज़ जाली दस्तावेज का वो भंडार अपने घर में रखे। इस मामले में आप कहाँ शिकायत की है और क्या कार्रवाई हुई है अभी तक? उपायुक्त महोदय के यहाँ किए हैं, अपर समाहर्ता हजारीबाग के यहाँ किए हैं, आपको उपायुक्त, आपको जनता दरबार है वहाँ किए हैं, अंचल अधिकारी को भी जानकारी दिए हैं। उसके बाद एक आपको उप मुखिया बड़ासी श्रीमती मीना उपाध्याय को उनको लीगल नोटिस किए हैं, पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम